आनुवांशिकता के जो जनक हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर उनका परिचय नहीं कराया जाए तो ये पाठ अधूरा रहेगा। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जोहन मेंडल ने बात की और उन्हीं का ये प्रयास है कि आज ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक समय में भी आनुवंशिकता के अनेक खोज हुई, किंतु जो आनुवंशिकता के जनक जिनको हम कहेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स इज आवर ग्रेगर जोहन मेंडल। तो आनुवंशिकता के पिता मेंडल को कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स जब हम करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे बैटेसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लेकिन जब हम लोग जेनेटिक्स का केवल बात करते हैं, आनुवंशिकता के पिता, तो हम लोग बात करेंगे मेंडल का। मेंडल का जो जीवन चक्र है वो 1882 उनका जन्म है और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि उन्होंने जो मटर के पौधे का चयन किया, उस पर जो प्रयोग किया, तो वैज्ञानिक आधार पर और गणितीय आंकड़े के आधार पर उन्होंने एक रिजल्ट बनाया, एक नियम दिया और वो नियम अभी तक ऑथेंटिक है। उन्होंने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिव, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ये सब के बारे में इन्होंने जो बताया और वो सारी की सारी बातें आज के युग में सटीक बैठती है। तो उनकी जो मेहनत थी, उनका जो आंकड़ा था, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। तो अपने गणितीय आंकड़े से उन्होंने कुछ परिणाम दिए और जिसका अध्ययन हम लोग आनुवंशिकता में करते हैं। ये जो मटर का पौधा है, पी प्लांट, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सटाइवम। इसे हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं पाइजम सटाइवम। मेंडल ने आम के पेड़ का चयन नहीं किया अपने प्रयोग के लिए और मेंडल ने दूसरे पौधे का चयन नहीं किया। क्यों? वाई ही सिलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? वेरी सिंपल। पहला पॉइंट है, ये जो है इसको जब हम लोग उपजाते हैं, जब इसका हम लोग ग्रो करते हैं, तो बहुत आसानी तरीके से इसका ग्रो हो सकता है, एक कारण हुआ। दूसरा है इसका जो जीवन चक्र है वो छोटा है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, जिसके कारण एक पीढ़ी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसके अलावा फिर हम लोग दूसरी पीढ़ी का भी अध्ययन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी अध्ययन करने में सुविधा होगी। थर्ड है, ये द्विलिंगी पौधा है। पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें हम लोग परागन के बारे जानते हैं। जो पॉलिनेशन होता है वह स्वपरागन भी हो सकता है और पर परागन भी हो सकता है, मतलब उसमें परागन की सुविधा थी और इसमें प्रतिरोधक जो क्षमता है, रेजिस्टेंट पावर इस प्लांट का अधिक था। इस कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया।